वेलकम टू सास्काटून बट वेलकम कह रही हूँ जैसे कि नो हॉर्न पॉलिसी होती है रोड पे ना, कोई हॉर्न नहीं बजाता है। मैं इस एरिया में से उधर पहुंचना चाहूंगा। सारा में अभी भी स्नो ऐसी पड़ी हुई है। पहुंच गए। वही तो मैं कहना चाहती कहीं और ही पहुंच जाते हैं अभी। वही तो मैं आजा जल्दी से। आँख में भी लग सकता है वो। आओ जल्दी से। देखो यहाँ पे ना घी अच्छा नहीं मिलता, मतलब वेरका के और बरार के आते तो हैं बट वो ज़्यादा मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो फिर हम ऐसे बटर लेके आते हैं, अनसॉल्टेड बटर है ये, और इसको फिर ऐसे मेल्ट करके घी बनाते हैं। जो तुम कनाडा में थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं ना, वो इसमें और ऐड कर देते हैं। मेरा मतलब है कि जो थोड़ी बहुत कम चीज़ों में टाइम लगता था झाड़ू पोछा और सब करने में, ये भी कभी बाकी थी, ये भी उसमें ऐड करना होता है। इतना काम करती हूँ मैं, देख लो। 3 दिन हो गए हमारे घर में घी ख़त्म हो रखा है और अब तो ऐसी हालत आ गई थी कि रिफाइंड भी ख़त्म होने वाला था। तो अब मैंने सोचा फाइनली घी बना लेते हैं, भाई रोटी पे लगाने के लिए चाहिए। यहाँ फिर से स्नोफॉल हो रहा है सास्काटून में। वेलकम टू सास्काटून बट वेलकम कह रही हूँ, मतलब ये है सास्काटून रियलिटी। देखो पूरा रोड सब क्लीन हो गए थे, अब फिर से ऐसे स्नो आ गई और फिर सारा कीचड़ हो जाएगा। मैं खुश थी कि चलो अब तो मज़ा आएगा ड्राइविंग करने में, पर नहीं, भगवान जी को हमारी खुशी मंजूर नहीं है। ओ भाई देखो साइकिलिंग कर रहा है कोई ऐसे टाइम पे। हमारी ना बालकनी बिल्कुल क्लीन हो गई थी, अब फिर ये भर जाएगी, अब फिर हम बालकनी में नहीं आ पाएंगे कुछ टाइम तक। ओ माय गॉड, लुक एट माय कार। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं सोचा अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। भाई देखो सास्काटून में इतनी स्नो पड़ती है, इतनी सोचा भी नहीं था। पीछे इतना क्लियर दिख नहीं रहा, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली जो कार होती है ना, विंटेज कार, ये बहुत चलती है यहाँ पे और महंगी भी बहुत होती है ये, बट पहले के ज़माने में होती थी ना ऐसी, और अब भी है यहाँ पर। इंडिया में नहीं मिलती अब ये गाड़ी की हालत देखो। लुक एट दिस, कितना स्नोफॉल हुआ है आज। ओ माय गॉड, गेट भी नहीं खुल रहा। ये देखो बुरा हाल है स्नो का। ओ माय गॉड, मुंह पे ऐसे स्नो आ रही है। ये देखना मेरा पैर कितना अंदर चला गया स्नो में। ओ गॉड, मेरी गाड़ी खड़ी है, अब मेरे को जाना है और मेरे को स्कूल से पिकअप करने। और आपको गली के आसार दिखाती हूँ। कल तक ये गली इतनी साफ़ सुथरी हो रखी थी और अभी देखो फिर से इतना विंडी है, इतना विंड, बहुत ज़्यादा हवा। ऐसे स्नो के साथ मैं जा नहीं सकती क्योंकि सारे रास्ते ना ये फिर उड़ उड़ के मुँह पे आएगी। अब भी नहीं क्लीन हुआ, मेरे को उसके साथ क्लीन करना ही पड़ेगा ब्रश के साथ। अभी मैं दिखाती हूँ, रुको। देखो आगे सारी शीशा तो क्लीन कर दिया बट आगे रह गया। रुको मैं सारा साफ करती हूँ फिर चलते हैं। बाहर जाना ही पड़ेगा। ओह गॉड, देखो ऐसे उठती हुई स्नो आ रही है, इसमें इतनी दिख नहीं रही, ऐसे उठ रही है। क्लीन हो जाएगा ना तो ऐसे मुंह पे नहीं आएंगे उठते हुए। नहीं होता, जो ओंटारियो है वहाँ पर ऐसा रूल होता था कि आपको थोड़ा सा भी स्नो नहीं छोड़नी है गाड़ी के ऊपर वरना टिकट मिल जाएगी। देखो 2 मिनट में ही मेरे बालों की क्या हालत हो गई है। अभी बस मैं इतनी देर यहाँ पे लग गया, इतनी देर बाहर गई थी कि मैंने ये क्लीन करा था। मेरे को वैसे तो कैप पहन के आना चाहिए था बट टेम्परेचर -15 दिखा रहा था। हाथों में भी दर्द हो गया मेरे, ये फिंगर्स में बहुत। इतना विंडी है बाहर, स्नो ऐसे रेत की तरह उड़ रही है जैसे इंडिया में अपने रेत उड़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैं बाहर जा की रही हूँ ऐसे ख़राब वेदर में भी। अभी मेरे बेटे की आज PTM है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग
देखो खराब वेदर था ना, तो मैं तो आज ऑफिस नहीं गई, वर्क फ्रॉम होम किया। बट मैंने मेरे बेटे को स्कूल भेज दिया था, क्योंकि पूरा दिन वो घर पे बोर होता, टीवी देखता, फिर हम दोनों लड़ते, बंद कर दे टीवी, बंद कर दे इस बात पे। तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी, और मैंने उसको बस स्कूल भेज दिया। और वैसे भी पीटीएम में थी, तो मेरे को शाम को जाना ही था उस टीचर से मिलने के लिए, तो मैं सोचा जाऊंगी तभी मैं उसको ले भी आऊंगी, तो घर बिठा के क्या फ़ायदा। तो अभी बस चलते हैं और उसको स्कूल से लेके आते हैं और टीचर से मिलती हूँ मैं। अभी 10 मिनट बाकी है, टाइम से पहले पहुँची हूँ। मैं, ये आदत है मेरी, मैं हर जगह टाइम से पहले पहुँचती हूँ। और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लोगों ने स्नो क्लीन करना भी शुरू कर दिया पीछे। आज नहीं होगी। अभी यहाँ पे जैसे इतना वेट हो जाता है ना, मतलब स्नो की वजह से शूज़ भी भर जाते हैं और पूरा ऐसे शूज़ वेट हो जाते हैं। तो स्कूल में इतने क्लीनर तो यहाँ पे होते नहीं है, सब लोग यहाँ पे ऐसे शूज़ उतार के फिर अंदर जाते हैं। ये ट्रेंड है यहाँ पे, और किसी को कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। कुछ कुछ पॉलिसीज़ तो ना यहाँ पे बड़ी अच्छी हैं। पॉलिसी कह रही हूँ, मतलब कल्चर, जैसे कि नो हॉर्न पॉलिसी होती है। रोड पे ना कोई हॉर्न नहीं बजाता यहाँ पे, एक दूसरे का वेट कर लेते हैं, दूसरा इंसान जब चला जाए तब जाएंगे, बट हॉर्न नहीं बजाएंगे। बड़ी शांति रहती है इस वजह से। कहाँ रोड है कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता है स्नोफॉल का ना सस्केचुअन में एक फ़ायदा है, मतलब बाकी प्रोविंस का नहीं मैं कह सकती, यहाँ का तो है। रोड ना टूटे पड़े रहते हैं, तो गड्ढे भर जाते हैं स्नो आने की वजह से। कहीं पर कोई गड्ढा नहीं दिख रहा, और जब ये स्नो नहीं थी ना, एक सेकेंड, तब सारे में गड्ढे हाँ ये भी है।